नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे भले सचिनंदन श्री गौर हरे की जय। पंचतत्वात्म श्री गौर हरे की जय। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे गुरुदेव परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद संप्रदाय में स्वीकृति सारे आचार्य वर्गों का चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पर अहोइत की कृपा प्रार्थना करता हूँ। साथ ही साथ सारे भक्तों बिंदु का चरण में दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। आप लोग कृपा करें। जिस कृपा का बल से श्री श्री चैतन्य चरितामृत का कथा और भी मधुर से मैं कर सकता हूँ। तो काल पार्ट 2 का बाद आज पार्ट 3 का कथा शुरू हो रहा है। राधा प्रणय विकृतिर्हादिनी शक्ति रस्मा देकात्मनापो नावपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ तौ चैतन्याख्यां प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यम् आप्तं राधा भावद्युति सुवलितं नमामि कृष्ण स्वरूपम्। इस श्लोक द्वारा श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद पुनरपि वस्तु निर्देश रूप मंगलम आचरति। तत्र श्री कृष्ण चैतन्य स्वरूपम प्रकाशयति राधा कृष्ण इत्यादिना। फिर दोबारा वस्तु निर्देश कर रहा है इस श्लोक द्वारा। यहाँ पे श्री कृष्ण चैतन्य का जो स्वरूप प्रकाश है वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु कौन है? और राधा कृष्ण से अभिन्न। आदौ श्री राधाया स्वरूपम आहो, वो श्री राधा रानी का ही स्वरूप। राधा कृष्णस्य नर आकृति परब्रह्मणः प्रणयस्य प्रेम्णः व्यतिरिति विलास स्वरूपा महाभाव स्वरूपा भवति इति अर्थः। तो देखिए यहाँ पे राधा यानी श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रणय विकृति, कृष्ण प्रेम का जो विकृति भाव है इसका नाम कृष्ण प्रेम का जो विकृति जो भाव है उसका नाम श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी और कोई नहीं है, साक्षात कृष्ण ही है। कृष्ण का ही प्रेममयी मूर्ति श्रीमती राधा रानी। श्री कृष्ण का प्रणय सार स्वरूप विकार विशेष प्रहलादनी शक्ति आनंददायिनी शक्ति स्वरूपतः एकात्मा अभिन्न। इन दोनों का बीच में कोई भेद नहीं है। श्री राधा और श्री कृष्ण एक ही तत्व है। लीला वेदे दुई देहो यानी शरीर धारण कर लिया। अनादिकाल से ये एक ही तत्व है। तद्वायम इन्होंने दो है, एक शक्ति एक शक्तिमान।
शक्ति श्रीमती राधा रानी और शक्ति का मालिक कौन है? श्री कृष्ण। तो इस रूप से एक साथ व्याख्या करें तो श्री राधिका श्री कृष्ण का प्रणय का विकार स्वरूप। सुतरां श्री राधिका श्री कृष्ण का लादिनी शक्ति। इसके लिए शक्ति और शक्तिमान का अभेद वशतः उन दोनों श्री कृष्ण और श्री राधा एक आत्मा है। एक आत्मा होकर भी अनादिकाल से गोलोक में पृथक देह धारण करते हुए लीला करते करते आ रहा है। अभी कलयुग में इसी दो देहों यानी श्रीमती राधा और श्री कृष्ण फिर दोबारा अनादिकाल का जो एक ही देह प्राप्त होकर एक ही देह ग्रहण करते हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम लेकर कलयुग में प्रकट हुआ। लेकिन कृष्ण और राधा रानी का भाव, राधा भाव और कृष्ण खुद राधा रानी का रंग, राधा रानी का भाव स्वीकार करते हुए स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप से कलयुग में आविर्भाव हुआ, कलयुग का पतित जीव का उद्धार करने के लिए। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की तत्व बोलने से पहला कुछ हम लोगों का राधा तत्वों का बारे में जानकारी चाहिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अनंत शक्ति है। इस अनंत शक्तियों का बीच में एक शक्ति है लादिनी शक्ति, आनंददायी का शक्ति। इसमें तीन प्रकार के होती है, एक लादिनी शक्ति, एक माया शक्ति यानी बहिरंग शक्ति, एक तटस्थ शक्ति। ये तीन प्रकार का शक्ति का बीच में लादिनी शक्ति, आनंददायी का शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी, यानी जो शक्ति द्वारा भगवान का प्रेम विलास, आनंद विलास होता है। इस लादिनी शक्ति का घनीभूत विलासी प्रेम है। फिर प्रेम का घनीभूत घनीतम अवस्था का प्रेम कहलाता है महाभाव। उस लादिनी शक्ति का जो घनीभूति है उसका प्रेम कहता है, और प्रेम का घनीभूत होने का बाद उसका महाभाव कहता है। इस महाभाव का ही श्री राधा रानी का स्वरूप है। राधा रानी महाभाव स्वरूपिणी। तो देखिए, महाभाव श्री कृष्ण प्रेम का घनीभूत अवस्था है। महाभाव का कृष्ण का प्रणय विकार भी कहलाता है। इसी महाभाव ही कृष्ण का प्रणय विकृति, और इसी कृष्ण का प्रणय विकृति साक्षात राधा रानी का स्वरूप है। तो राधा रानी कौन है? कृष्ण का प्रणय विकृति महाभाव स्वरूपिणी, जो लादिनी शक्ति से उत्पन्न हुआ। एक उदाहरण स्वरूप, दुग्ध का घनीभूत अवस्था एक क्षीर है। क्षीर यानी खोआ है। एक क्षीर का दुग्धों का जिस रूप से विकार है, दुग्ध ही विकार होने का बाद अवस्था परिवर्तन करते हुए एक क्षीर बन जाता है। इस रूप से ऐसा ही महाभाव भी प्रणय का उसी रूप विकार है। प्रणय का विकार महाभाव है। तो प्रणय का विकार जो महाभाव किसका? कृष्ण जी का। उसी कृष्ण जी का प्रणय का महाभाव ही श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी महाभाव स्वरूपिणी बोल, इसीलिए कृष्ण जी का प्रणय विकृति का कहलाता है।
श्री राधा रानी की स्वरूप, श्री राधा रानी की लादिनी शक्ति का अधिष्ठात्री देवी भी कहलाता है। यानी इस संसार में जितना प्रकार का शक्ति विद्यमान है, सारे शक्ति का मूल उच्च श्रीमती राधा रानी है। इसलिए हमारा आचार्य वर्ग ने कहता है, उमा रमा सत्या शुचि रुक्मिणी राधा अवतार सब अमनायवनी। जितना प्रकार का उमा रमा सत्य, जितना प्रकार का शक्ति का प्रकाश है इस संसार में, सारे शक्ति का मूल उच्च श्रीमती राधा रानी, वही भगवान कृष्ण का प्रणय विकृति का महाभाव स्वरूपिणी स्वयं शक्ति। शक्ति और शक्तिमान का अभेद वशतः श्री राधा श्री कृष्ण कोई भेद नहीं, दोनों एक ही। लेकिन आज समाज में ऐसा बहुत आदमी इस बात लेकर चर्चा करता है जो कृष्ण बहुत ही नटखट है। उन्होंने सारे गोपियों का साथ, इतना सारे औरतों का साथ ऐसा नाजायज संबंध तैयार करता है, लेकिन उन लोग मूर्ख है, मूढ़ है। भगवान कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। यहाँ पे राधा रानी कृष्ण का प्रणय विकृति स्वरूप महाभाविनी प्रकाश है। यहाँ पे कोई जगत का स्त्री पुरुषों का कोई मिलन नहीं है, नित्यकाल का जीव आत्मा और परमात्मा का संबंध है। राधा रानी का माध्यम से सारे जीवात्मा का समझ रहा है। राधा रानी आदि आचार्य है, वो आचरण करके देख रहा है। सारे जीवात्मा का नित्य आवासी स्थल भगवान कृष्ण का पाद पद्म है। ये गलत धारणा हम लोगों का त्याग करना होगा। श्री राधा कृष्ण जी का शक्ति है, इसीलिए श्री राधा और श्री कृष्ण का एक आत्मा भी कहलाता है। दोनों का ही आत्मा एक है। विचार करके देखना, सारे संशय दूर हो जाएगा। लेकिन श्री राधा और श्री कृष्ण एक होने का बाद भी लीला रस आस्वादन करने के लिए अनादिकाल से उन दोनों ने दो देह धारण करते हुए आया। ये विचार करना है। क्यों? लीला रस आस्वादन करने के लिए दोनों ने दो देह धारण किया, और उसी का ही हम लोग हमारा जड़ इंद्रियों द्वारा विचार करते हुए गलत सिद्धांत तो कह देता हूँ। ऐसा करना सही नहीं है। हम लोगों का पूरा तत्व के बारे में जानकारी चाहिए। कारण एक देह लीला क्रिया है ना, एक ही देह में कभी भी लीला आस्वादन नहीं हो सकता है। लीला करने के लिए अवश्य ही दो देह चाहिए। अपने आप कैसा, अपने आप का ही आनंद आस्वादन हो सकता है। तो आनंद, खुद का आनंद आस्वादन करने के लिए खुद ही प्रणय विकृति स्वरूप महाभाविनी स्वरूप श्री राधा रूप में प्रकट हुआ। लीला का सहायता के लिए श्री राधा भी फिर बहु संख्यक गोपी रूपों में कायभ्य प्रकाश करते हुए अनादिकाल से श्री कृष्ण का नित्य लीला धाम में, नित्य लीला जो धाम है श्री गोलोक वृंदावन में अपूर्व रस वैचित्र आस्वादन कर रहा है। देखिए यहाँ पे जितना भी सारे गोपी है वो राधा रानी का प्रकाश है। मैंने पहला ही एक बार बोल चुका हूँ, जितना भी शक्ति है इस संसार में सारे एकमात्र पुरुष कृष्ण हैं और प्रकृति श्रीमती राधा रानी है। उसी प्रकृति का ही सारे प्रकाश है। प्रकृति का प्रधान शिरोमणि श्रीमती राधा रानी। तो जितना भी गोपी, लक्ष्मी, महेशी, शक्ति, जो कुछ भी बताओ सब राधा रानी का ही प्रकाश है। इसे राधा रानी ही कृष्ण का सुख और भी ज़्यादा से ज़्यादातर सुख देने के लिए बहुत सारे रूप में प्रकाश हुआ। यानी सारे गोपी राधा रानी का ही प्रकाश है। इसीलिए हमारा आचार्य वर्ग ने कहता है हमारा भजन श्रीमती राधा रानी का ही अनुगत्य में होगा, क्योंकि हम लोग उनका ही प्रकाश विशेष है। लेकिन राधा रानी साक्षात कृष्ण, सेवक कृष्ण है, मूल आचार्य है। हम लोग तो माया में फंसकर
अब जन्मांतर का वध का चक्र में घूम रहा हूँ, उसी शक्ति का तटस्थ शक्ति विशेष है। ऐसा कोई रस विशेष है क्या है जो श्री राधा रानी का भाव वो कांति अस्वीकार नहीं करने से रसिशो शेखर श्री कृष्ण आस्वादन नहीं कर सकता है? ऐसा क्या भाव है? बोला इस भावों का बारे में। क्यों? कृष्ण खुद ऐसा क्या भाव है, ऐसा क्या रस है जो कृष्ण खुद अपने आप आस्वादन नहीं कर पाए, इसलिए राधा रानी का आविर्भाव कराया, राधा रानी का प्रकट कराया, जिसके लिए राधा रानी का प्रकट होना पड़ा। आभार उसी राधा रानी का भाव का समझाने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में प्रकट हुआ। क्या भाव है? इस कलयुग में श्री नवद्वीप धाम में जो अवतीर्ण हुआ वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य स्वरूप नित्य अनादिकाल से विराजित है। इस कली में नवद्वीप में आविर्भूत हुई। श्री कृष्ण और कृष्ण व्यतीत अपर के होना है। ब्रजेंद्र नंदन जेई शचीसुत होइल सेई, यानी साक्षात अनादिकाल से ब्रजेंद्र यानी गोलोक वृंदावन धाम में जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है वही कृष्ण जो मूल अवतारी है, साक्षात रूप में नवद्वीप धाम में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वरूप में अवतीर्ण हुई। लेकिन श्री कृष्ण स्वरूप में और श्री कृष्ण चैतन्य स्वरूप में बहुत पार्थक्य है। श्री कृष्ण का स्वरूप, चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप, ध्यान से समझना चाहिए। दोनों का स्वरूप में बहुत पार्थक्य। भक्त लोग पूछ सकता है तो दोनों ही हैं। वहाँ पे कृष्ण काला है, यहाँ पे गौरांग महाप्रभु गोरा है। तो वहाँ पे कृष्ण ब्रजलीला में गोपी है, यहाँ पे सन्यास से लेकर भगवान का ही भक्त रूप से खुद का नाम खुद ही प्रचार कर रहा हूँ। तो इस रूप से बताया दोनों का स्वरूप तो अलग है। ब्रजों में श्री कृष्ण स्वरूप श्री राधा जी का भाव, मादनाख्य महाभाव नहीं है। श्री राधा की उज्जवल गौर कांति भी नहीं है। नवद्वीप में श्री कृष्ण चैतन्य स्वरूप में श्री राधा की मादनाख्य महाभाव भी है, जो भाव ब्रज मेला में नहीं। गौर कांति भी है, यानी सारे राधा का भाव कृष्ण का बीच में लेके आया। इसीलिए बोला श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा भाव द्युति सुबोलित कृष्ण कहलाता है। तो देखिए आज इस श्लोक का वर्णन किया जे अंत कृष्ण बहिर्गौरांग और साथ ही साथ राधा भाव। हमेशा राधा भाव अंगीकार करते हुए विरह भाव में कृष्ण का ढूंढ रहा है। कृष्ण विरह लीला मुख्य महाप्रभु की इस कलयुग का अवतार। और जो राधा रानी का जो नित्य प्रेम उदान करना, तो हम लोग इसका बारे में अगले दिन जो श्लोक है उस श्लोक का बारे में हम लोग कथा करूँगा। तो आज इतना दूर ही कथा का विश्राम दे रहा हूँ। आप लोग आगे भी सुने, कल जाके इस श्लोक द्वारा भी चैतन्य चरितामृत में किस विषय में वर्णन किया है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अच्छा तरीके से वर्णन किया। राधा कौन है, कृष्ण कौन है। तो किसी भी तरीका का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।